वोकेब भी याद करते हैं तो वर्ड्स पर पेंसिल फेरते रहने से पेंसिल की लाइन हमें याद रहती है और हम इधर उधर के ख्यालों में खो जाते हैं। मेरे लिए जो मेथड काम आया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मैं ये सोचकर खुद को समझा लेती हूँ कि अच्छा ये मेन पेपर नहीं था, मैं ब्रेक लेने बैठी ही थी लेकिन मैडम जी ने पूरा ब्रेक अपने नाम कर लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं उठ गई थी सुबह 3:53 पर और अभी मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। वैसे रात को बीच बीच में मेरी नींद खुल रही थी क्योंकि मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगी या नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टडी एरिया क्लीन किया और फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाई जिसे मैंने 3 सेशंस में तोड़ लिया था। और आज मैंने खुद को दिया है 10 आवर्स स्टडी चैलेंज। सुनने में शायद ये चैलेंज आसान लगे लेकिन होनेस्टली मेरा रिसेंट एवरेज स्टडी टाइम 6 आवर्स के आसपास ही चल रहा है, इसलिए मेरे लिए ये चैलेंज इतना इजी नहीं होगा। देखते हैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो सबसे पहले टाइमर ऑन करके मैंने शुरुआत की वोकेबलरी से। फिलहाल मैं इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड सिनोनिम्स का रिवीजन कर रही हूँ और इसमें सिनोनिम एंटोनिम वाले जो 3 सेक्शंस है उसमें से मैं सिनोनिम एंड सिनोनिम एंटोनिम इन 2 सेक्शंस का ही रिवीजन करती हूँ, अलग से एंटोनिम का रिवीजन नहीं करती। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जब हम वोकेब याद करते हैं तो वर्ड्स पर पेंसिल फेरते रहने से पेंसिल की लाइन हमें याद रहती है और हम इधर उधर के ख्यालों में खो जाते हैं। मेरे लिए जो मेथड काम आया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने सबसे पहले देसी पढ़ाकू चैनल से निमोनिक्स लिख लिए और कहीं निमोनिक्स मैंने खुद से भी लिखे थे और फर्स्ट रीडिंग मैंने नॉर्मल की थी। फिर जब रिवीजन का टाइम आया तो जो वर्ड्स मुझे याद उनके अराउंड मैंने बॉक्स बना दिया। जैसे जैसे वर्ड्स याद होते गए बॉक्स में से एक एक लाइन में हटाती गई। जिन पर फुल बॉक्स अभी भी बना हुआ था उन्हें अब मैं लिख लिख कर याद कर रही हूँ। हो सकता है ये तरीका आपको थोड़ा फनी या बचकाना लगे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी वोकेब में प्रॉब्लम होती है तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं जॉगिंग के लिए निकल गई और ये मेरा पहला दिन था क्योंकि सीपीयू की फिजिकल डेट आ गई है। पता नहीं इतना लेट स्टार्ट करके कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा शुरुआत करना ही ज़रूरी है। वैसे अगर आप में से किसी ने सीपीयू का पेपर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर घर आकर सबसे पहले नहाकर देन दूध पीकर मैंने मैथ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए मैंने गगन प्रताप सर का बैच लिया था, तो अब प्रैक्टिस चल रही है। मैं मोस्टली एडवांस एंड अर्थमेटिक का एक एक चैप्टर साथ लेकर चलती हूँ। आज एडवांस में ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक में इंस्टॉलमेंट की प्रैक्टिस कर रही हूँ और जिस भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक लिखनी हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं रहता तो उसे मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। रिवीजन के टाइम ये बहुत काम आता है। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी एंड सेक्शन टाइमर आने के बाद तो इसे स्किप किया ही नहीं जा सकता। आज मैंने 60 तक स्क्वायर एंड 30 तक क्यूब रिवाइज किए जिसमें 26 से 30 तक के क्यूब्स मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, इसलिए मैं उन्हें बार बार लिख लिख कर याद करती हूँ। उसके साथ ही इम्पोर्टेंट टेबल्स, ट्रिपलेट्स एंड परसेंटेज भी रिवाइज की और इसे शुरू में बना कर भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 3/8, 5/8, 1/6 एंड 1/3 जैसे फ्रैक्शंस बार बार आते हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्ट याद करना जरूरी है। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किए। सच बोलूँ तो मैंने क्लासेज एंड पीडीएफ से करंट पढ़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आखिर में मैं स्पीडी पर ही आ जाती हूँ। हो सकता है सबके लिए ये सही ना हो, लेकिन मेरे लिए ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। मुझे लगता है करंट अफेयर पर ज़्यादा टाइम देने के बजाय उसे सिंपल रखना बेटर है। मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ याद आया। एक टाइम पे मैंने नितिन गडकरी जी को ऐसे याद किया था कि ये सड़क अच्छी नहीं बनवाते तो वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, जिस वजह से जब भी वहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज़ आती है। ऐसे करके जब भी मुझे कोई भी रटने लायक टॉपिक मिलता है तो मैं उन पे ऐसे ही आलतू फालतू निमोनिक बनाती हूँ।
और यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका था और टाइम लगभग 11:06 हो रहा था। टोटल 4 घंटे और 30 मिनट की स्टडी हो चुकी थी। इसके बाद मैंने लंच ब्रेक लिया। आज लंच में रोटी, अरबी की सब्जी, दही एंड सैलेड था। थोड़ी देर बाद मैंने प्रीवियस ईयर फुल टेस्ट दिया। वैसे जब भी मॉक स्टार्ट करती हूँ तो रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है तो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए सिर्फ छोटी सी ही क्लिप लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली मॉक टेस्ट ज्यादा देती हूँ, लेकिन कभी कभी प्रीवियस ईयर पेपर भी देती हूँ, क्योंकि जितना एग्जाम का लेवल प्रीवियस ईयर पेपर से समझ आता है उतना सिर्फ मॉक से नहीं आता। आज मेरे 138.5 मार्क्स आए। रीजनिंग एंड जीके में ठीक थे, लेकिन मैथ एंड इंग्लिश में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे आप लोगों के अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैंने मैथ का लाइव टेस्ट दिया, जो एडुक्यूटी का प्रीवियस ईयर पेपर था। इसमें मेरे 42 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे। एक्यूरेसी 100% थी, लेकिन 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो मुझे थोड़े हार्ड लगे और उन्हें करने का लास्ट में टाइम नहीं मिला। उसके बाद रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर लाइव टेस्ट दिया और उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे। वैसे अभी ऐसे मार्क्स रेगुलरली देखने को नहीं मिलते। और अब स्टार्ट्स माय डाउनफॉल। मैंने टेस्ट रैंकिंग से मैथ का 3rd स्पीड टेस्ट दिया, जिसमें मेरे सिर्फ 13.5 मार्क्स आए और 2 से 3 क्वेश्चन में तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम खराब कर दिया था कि पूरे क्वेश्चंस देखने का भी टाइम नहीं मिला। वैसे मैं कोई एक्सक्यूज देना पसंद नहीं करती, क्योंकि गलती तो मेरी ही है। और पता है, जब मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं ये सोचकर खुश होती हूँ कि मेन पेपर में भी अच्छे मार्क्स ही आएंगे, लेकिन जब मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मैं ये सोचकर खुद को समझा लेती हूँ कि अच्छा ये मेन पेपर नहीं था। उसके बाद मैं मैथ के एनालिसिस क्लास लेती हूँ। मेरे हिसाब से पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अगले दिन तक का वेट करते हैं तो कहीं बार हम भूल जाते हैं कि किस क्वेश्चन में डाउट था या कहाँ गलती हुई थी। इसलिए मैंने एनालिसिस के लिए अलग से कॉपी बना रखी है। जिस क्वेश्चन में मैं फंस जाती हूँ या कोई कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाती हूँ, उसे मैं इसी कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। और गलतियाँ लिखने में 2 मिनट लगती है, लेकिन इससे वही गलती दोबारा ना हो उसमें बहुत हेल्प होती है। और यहाँ मेरा सेकंड सेशन भी कंप्लीट हो चुका था। तब तक शाम के लगभग 5:22 हो चुके थे और मेरी टोटल स्टडी 7 आवर्स 41 मिनट की हो चुकी थी। इसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया। मैं ब्रेक लेने बैठी ही थी, लेकिन मैडम जी ने पूरा ब्रेक अपने नाम कर लिया। ये मेरी छोटी सी पड़ोसी है और जब भी ये आती है थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ाई का स्ट्रेस ही भूल जाती हूँ। वैसे मैं कभी कभी इसके लिए चॉकलेट भी रख लेती हूँ, लेकिन मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि इसके आने तक का वेट करूँ। मैं खुद ही खा जाती हूँ। और यहाँ ब्रेक खत्म हो चुका था। अब हम लौटते हैं वापस अपनी पढ़ाई की दुनिया में। इवनिंग सेशन की शुरुआत मैंने एडिटोरियल से की। वैसे फर्स्ट हाफ क्लास में वोकेबलरी भी होती है, लेकिन मैं सिर्फ एडिटोरियल वाला ही पार्ट अटेंड करती हूँ और लास्ट में जो आंसर्स नोट किए उन्हें भी चेक कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके रिवाइज की और आज स्पोर्ट्स चैप्टर उठाया। पता नहीं क्यों बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में स्पोर्ट्स मुझे थोड़ा टफ लगता है, और जब भी टेस्ट देती हूँ इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। उसके बाद मैंने आज वाले फुल मॉक का एनालिसिस स्टार्ट किया और ये देखो, टॉपर ने पेपर 5 मिनट 27 सेकंड में किया है। पता नहीं उसने इतना टाइम कहाँ लगा दिया। हम तो सिर्फ 1 घंटे में ही पेपर कर लेते हैं। What? वैसे एनालिसिस के टाइम मुझे अपनी ही कुछ गलतियों पर हंसी आ जाती है। आज एक क्वेश्चन में मैंने 180 डिग्री की जगह बार बार 360 डिग्री रखा, लेकिन एनालिसिस के टाइम एक ही बार में आंसर आ गया। और बस आज की टू डू लिस्ट का हर एक टास्क कंप्लीट हो गया था और अभी टाइम हो रहा था लगभग 9:30। तो देखते हैं चैलेंज कंप्लीट हुआ है या नहीं। फाइनली 10 आवर्स एंड 14 मिनट का स्टडी चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी CGL डायरी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।